श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद की 18वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में राजा ययाति का चरित्र दिया गया है। सुखदेव जी राजा से कहते हैं कि राजन, यतिर्ययाति संयाति रायतिर्वियति कृतिः सड़ी में नहुसस्यासन इंद्रियाणि वदेहिनः। इंद्रियाणि वदेहिनः अर्थात राजन, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। यानी जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है, जहाँ सुख होता है वहाँ दुख की भी आशंका बनी रहती है। इसलिए उसने राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं की। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसे दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है। हमारे शास्त्रों में 2 मार्गों का उल्लेख है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का मतलब है भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसको, और आत्म कल्याण का मार्ग है उसे श्रेय मार्ग बताया गया है। और संसार को लेकर के जिस मार्ग में चलना होता है उसको प्रेय मार्ग बताया गया। तो राजा बनना कोई आसान कार्य नहीं था, और राजा जो होता है राजकार्य में इतना व्यस्त होता है कि वह कभी भी एकांत में बैठ कर के आत्मस्वरूप के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो बताया, जब इंद्रपत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति को बिठा दिया गया। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया, और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का विवाह तो एक तरह से प्रतिलोम माना जाता है, तो ऐसा विवाह कैसे संभव हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर भी था। तो बताया कि सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर में जो है भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने वस्त्र घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उलीच उलीच करके नहाने लगी और जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले, और उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुच आ गईं और उन्होंने हड़बड़ी में
सरोवर से निकल करके अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। अब शीघ्रता इतनी थी कि शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अब इस पर जो है देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई थी। देखिए, कुछ देर पहले तक बड़ी गहरी मित्रता थी और थोड़ी सी बात को लेकर के देवयानी जो है शर्मिष्ठा के ऊपर आग बबूला हो गई और क्या कहती है, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, ऐसे कुतिया यज्ञ का जैसे कुतिया हविष्य जो यज्ञ के लिए तैयार किया जाता है उठा करके ले जाए, मानो इसने मेरे वस्त्र पहन करके ऐसी ही चेष्टा की है। यैरिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसः परस्य ये धार्यते यैर्यः ज्योति शिवः पंथास दर्शितः। अब यहाँ पर देवयानी क्या कह रही है, जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है और जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है और बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान नारायण भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार अनाप शनाप दुर्वचनों का प्रहार करने लगी है शर्मिष्ठा को के ऊपर, तो शर्मिष्ठा भी कौन सी कम थी, वो भी राजपुत्र थी। अब मानो देवयानी की बातों से उसको गहरी चोट लग गई हो और उसने भी नागिन के समान लंबी लंबी सांस लेकर के मानो उसने अपने दांतों से होठ दबा रखे हों और क्या कह रही है, आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कथसे बहुविक्षुकी किम न प्रतीक्षते किम न प्रतीक्षसे स्माकं गृहान बलिभुजो यथा। शर्मिष्ठा का उत्तर देखिए कितना सटीक है। कह रही है कि अरे भिखारिन, तू इतना बहक क्यों रही है, तुझे कुछ अपनी बातों का भी पता है। जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकते। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़वी बात कही और ऐसी कड़वी बात से गुरुपुत्र देवयानी का अपमान किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीना थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी जैसे ही कुएं से बाहर निकली, देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणे, हे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है, तब कोई दूसरा ऐसे न पकड़े, अर्थात आप मुझे स्वीकार करें।
हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्यों की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था। उस पर उसने भी मुझे शाप दिया था कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं अपितु कोई क्षत्रिय होगा। अब इस विषय में एक कथा यहाँ पर दी गई है टिप्पणी में। बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी उसे वरण करना चाहती थी, उसे पति रूप में पाना चाहती थी। तो देवयानी ने कहा कि आप मेरा वरण कर लें। अब इधर कच्छ ने सोचा, गुरुपुत्री है, इस नाते यह मेरी बहन है और बहन का हाथ मैं कैसे पकड़ सकता हूं। तो देवयानी का जो प्रस्ताव था कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। इस पर देवयानी ने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या विफल हो जाए, निष्फल हो जाए। अब जैसे ही देवयानी ने शाप दिया तो कच्छ ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे शाप के बदले ये शाप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मणेतर किसी अन्य जाति के व्यक्ति से होगा। अब देखिए, ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह अभिष्ट तो नहीं था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है। इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली, अर्थात देवयानी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उसके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं को की जीत न करा दें, कहीं गुरुजी प्रतिकूल न हो जाएं अथवा मुझे शाप ही न दे डालें। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और मार्ग में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं है। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले, अर्थात दासी की भूमिका निभाए। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देख करके देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सखियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन,
इसको अपनी सेज पर कभी आने मत देना, अर्थात शर्मिष्ठा को। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की इच्छा की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा वो हो जाएगा। अब देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की बड़ी चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तो अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है, जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्रह्मन, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अमंगल ही हो रहा है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी युवावस्था दे दे, जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल सकते हो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि पुत्र, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूं। इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, द्रुयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। जब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र को बुलाकर पूछा और कहा, पुत्र, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरों ने कहा, पिताजी, आपकी कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ होता है, और ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही समझ ले या कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहना चाहिए, और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी न करे वह तो अधम पुत्र है।
और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना भी भूल है। वह तो पिता का मानो मलमूत्र है। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरों ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भलीभांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्ववेद स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कहीं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उत्सृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। भक्तों, ययाति का जो चरित्र है वो अगले अध्याय में भी आता है। खाली इस अध्याय में ययाति का चरित्र पूर्ण होता नहीं है। आगे क्या कुछ होने वाला है वो वृत्तांत अगले अध्याय में दिया गया है। बस आज के लिए अध्याय की समाप्ति के साथ साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, भागवत में जो लिखा गया है उसमें न कुछ जोड़ना है